अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम ग्रैनी स्क्वायर बना रहे हैं। तो ये ग्रैनी सिंगल स्क्वायर क्वेश्चन मैं बनाना बता रही हूँ आपको। इसमें एक ही जैसे डिफरेंट स्क्वायर्स बना के तो क्वेश्चंस भी या ब्लैंकेट्स भी बनाए जाते हैं। तो ये सिंगल स्क्वायर क्वेश्चन है। ये सिंगल स्क्वायर ही बढ़ते बढ़ते आपको ब्लैंकेट भी देगा, आपको क्वेश्चन भी देगा, और भी कुछ जो भी बनाना चाहेंगे सिंगल स्क्वायर से बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्लिप नॉट ले ली। 1 2 3 4 चेन्स लेंगे। स्लिप स्टिच से उसको रिंग बनाएंगे। उसके बाद इसमें आप डीसी डालेंगे, तेल को काबू कर लेंगे। अब ये डीसी डालेंगे। एक डीसी, दो डीसी, ऊपर से बल लेके डालते हैं। हाफ डीसी में तीनों लूप्स इकट्ठे निकाल लेते हैं। इसमें पहले 2 निकालते हैं, फिर 2 निकालते हैं। ये आपका डीसी बनता है। अब ये 3 डीसी हो गए। 3 डीसी के बाद आप 2 चेन लेंगे, फिर 3 डीसी डालेंगे। तेल को बीच में ऐड कर लें। एक डीसी, दो डीसी, तेल को काबू करते रहे साथ साथ। फिर आप डालेंगे 2 चेन। फिर आप 3 डीसी डालेंगे। तेल को साथ काबू करते रहे। इसमें भी 3 डीसी डालेंगे। ये हुए 3 डीसी। फिर आप इसी तरह 2 चेन डालेंगे। फिर 3 डीसी डालेंगे। डीसी कंप्लीट हो गए। अब हम 2 चेन लेंगे। तीन चेन लेंगे। क्योंकि 3 चेन इसलिए लेंगे क्योंकि हम पहले चेन डालते थे, 3 चेनें डालते थे। 3 चेन्स के साथ हम इसको स्टार्ट लेते थे। अब हम ये उसी एक लूप को ऊपर कर देते हैं और हम स्टार्ट ले लेते हैं। हम कोई 3 चेन्स डाल के नहीं स्टार्ट करते हैं। तो फिर अब हम जैसे ये चेन है, इस डीसी की ये चेन है, इस डीसी की ये चेन है, तो हमें इस डीसी की चेन को भी वाज़े करना है। तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा चेन ले लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच डाल के बनाएंगे
ये वो तीसरी डीसी की चेन बन गई है। देखिए, फिर हम इसी तरह से जैसे पहले किया है हमने 3 चेनें नहीं डालेंगे, इसी को हम थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, yarn ओवर करेंगे और हम बीच वाले से वहीं से हमने स्टार्ट लिया है, हम इसको कहते हैं फ्रंट पोस्ट। मैं दोबारा करके बता देती हूँ कि जब हम किसी भी स्टिच के यहाँ से अंदर ले जाके और यहाँ से स्टिच लेते हैं तो इसको फ्रंट पोस्ट कहते हैं। इसी तरह अगर हम ये पीछे से लेंगे और पीछे से ही लेके जाएंगे तो ये कहलाता है बैक पोस्ट। ये बैक पोस्ट डीसी कहलाता है और वो फ्रंट पोस्ट डीसी कहलाता है। ये फ्रंट पोस्ट डीसी कहलाता है। तो ये बेसिकली ये सारे स्टिच हमें फ्रंट पोस्ट डीसी से लेने हैं। इस तरीके से ये सब तैयार हो जाएगा। इस वक्त मैं यहाँ स्टार्टिंग में हूँ। अभी हम इसी तरह से फ्रंट पोस्ट नॉर्मल डीसी, फ्रंट पोस्ट नॉर्मल डीसी इसी तरीके से लेते जाएंगे। पहले दो स्टिचेस पे हमने काम करना है। 2 स्टिच होंगे जो इसके इर्द गिर्द के, ये और ये वाला 2 स्टिच हमने फ्रंट पोस्ट लेने हैं और ये बीच वाला को हमने नॉर्मल डीसी रखना है। तो इस तरीके से हम ये स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा पैटर्न तैयार होता चला जाएगा। आपको समझ आ गई होगी। ये देखें इस तरीके से है। ये फ्रंट पोस्ट स्टिच कहलाता है। अब यहाँ से हम नॉर्मल डीसी लेंगे। फिर हम फ्रंट पोस्ट लेंगे। पोस्ट ली। फिर जो 2 चेनें हैं उसमें हम नॉर्मल अंदर इसी तरह लेके और डीसी डाल देंगे। 1 डीसी 2 डीसी। फिर हम लेंगे चेन 2। फिर हम 2 डीसी इसी में 2 डीसी और डाल देंगे। उसके बाद हम फिर फ्रंट पोस्ट लेंगे। ये फ्रंट पोस्ट कहलाती है, फ्रंट पोस्ट डीसी।
डीसी लेंगे, फिर हम फ्रंट पोस्ट डीसी लेंगे, फिर हम नॉर्मल डीसी 2 डीसी डालेंगे, फिर हम 2 चेन्स लेंगे, फिर हम 2 डीसी डालेंगे, फिर हम फ्रंट पोस्ट लेंगे, नॉर्मल डीसी लेंगे, फ्रंट पोस्ट लेंगे, फ्रंट पोस्ट ले लिया है। अब हमने 2 डीसी डालेंगे, 2 डीसी 2 चेन्स, फिर 2 डीसी, फिर हम इसी तरह फ्रंट पोस्ट लेंगे, फिर हम नॉर्मल डीसी लेंगे, फिर हम फ्रंट पोस्ट लेंगे। फ्रंट पोस्ट इस तरह से ली जाती है। फिर हम नॉर्मल 2 डीसी डालेंगे, दो चेन लेंगे, फिर 2 डीसी डालेंगे, फिर हम फ्रंट पोस्ट लेंगे, अगली रो शुरू कर रही हूँ। फ्रंट पोस्ट, नॉर्मल डीसी, और फ्रंट पोस्ट। अब जो हमने यहाँ पे 2 डीसी तो इधर 2 डीसी इधर डाले हैं, तो हम इसको भी इसी रो में शामिल कर लेंगे, यानी कि फ्रंट पोस्ट डीसी, फ्रंट पोस्ट डीसी, फ्रंट पोस्ट। इसी तरह बारी बारी दोनों एक एक चलता ही रहेगा। एक फ्रंट पोस्ट होगा, एक डीसी होगा, एक फ्रंट पोस्ट होगा, एक डीसी होगा, सब इसी तरह चलता रहेगा।
अब इसी लाइन के अंदर ये दो भी शामिल हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पे दो एक्स्ट्रा और डीसी डालेंगे और दो चेन डालेंगे और दो डीसी और डालेंगे, तो फिर उन पे भी काम हो जाएगा। तो अभी ये हमने फ्रंट पोस्ट डाला है, अब हम नॉर्मल डीसी, फिर हम लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट, फिर इसी गैप के अंदर हमने दो डीसी और डाल देंगे। फिर अगली रो पे इन दो डीसी पे काम होगा और इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। ये दो चेन डाली और ये दो डीसी आ गए। अब पहला फ्रंट पोस्ट आएगा, फिर नॉर्मल डीसी होगी, फिर नॉर्मल डीसी होगी, उसके बाद फिर फ्रंट पोस्ट होगा, फ्रंट पोस्ट के अंदर फ्रंट पोस्ट होगा, फिर नॉर्मल डीसी होगी, फिर फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट होगा, फिर दो हैं उसमें, एक में नॉर्मल डीसी और लास्ट में फ्रंट पोस्ट। फिर स्पेस में दो डीसी, सॉरी ये यॉन को खींचना पड़ता है, ये भी इसका हिस्सा है, साथ साथ उसको भी खींचते रहना होता है ताकि वो आपके रीटेक में बीच में आती रहे। फिर दो डीसी डालेंगे, फिर ये फ्रंट पोस्ट पहला होगा, फिर नॉर्मल डीसी होगी, फिर फ्रंट पोस्ट होगा, फ्रंट पोस्ट के अंदर फ्रंट पोस्ट, फिर दो डीसी, दो चेन, दो डीसी, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर नॉर्मल डीसी, फिर फ्रंट पोस्ट, नॉर्मल डीसी, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर नॉर्मल डीसी, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर स्पेस के अंदर दो डीसी, दो डीसी, दो चेन और दो डीसी स्पेस के अंदर आता है। फिर फ्रंट पोस्ट, फिर नॉर्मल डीसी, फिर फ्रंट पोस्ट,
फिर नॉर्मल डीसी, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर नॉर्मल डीसी, 2 डीसी, दो चेन, 2 डीसी, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर नॉर्मल डीसी, फिर स्लिप स्टिच, फिर इसको बड़ा करें, थोड़ा ऊंचा कर लें, फिर फ्रंट पोस्ट के अंदर से फ्रंट पोस्ट ही लेंगे और डीसी फ्रंट पोस्ट डीसी बना लेंगे, फिर नॉर्मल डीसी लेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट लेंगे, फिर नॉर्मल डीसी लेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट लेंगे, फिर नॉर्मल डीसी लेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट लेंगे, फिर स्पेस के अंदर 2 डीसी, 2 चेन्स, 2 डीसी, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर नॉर्मल 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 डीसी, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर 2 डीसी, 2 चेन्स, 2 डीसी, again front post DC, normal DC, 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 front post DC.
नॉर्मल डीसी, फ्रंट पोस्ट डीसी, 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 नॉर्मल डीसी, front post DC, again space, in between this space we can apply 2 DC, 2 chains and 2 DC, 2 DC, 2 chains and 2 DC. Post, normal DC, front post, normal DC, slip knot, इस तरीके से तैयार होगा। अब चाहें तो आप इसी तरह के 2 मोटिव्स बनाएंगे, उनको आपस में स्टिच कर देंगे नीडल के साथ, और यहाँ पे 6 चेन्स डाल के एक लूप बनाएंगे और आपकी वॉल हैंगिंग तैयार हो जाएगी इस साइज में। और इससे बड़ा करते जाएं तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। वैसे 2 मोटिव्स बना लें और क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। 3 साइड से सिलाई करेंगे और एक साइड खुली छोड़ेंगे, उसमें लूप्स बना लेंगे, तो वो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और मज़ीद इसी स्टिच को आप बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो ये आपका ब्लैंकेट भी तैयार हो जाएगा, आपकी बेड कवर भी तैयार हो जाएगा, आपका पिलो कवर भी तैयार हो जाएगा। इसमें इसी एक मोटिव में बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। आप इसी मोटिव को बढ़ाते जाएं, जो मैंने तरीका सिखाया है ये आप बढ़ाते जाएं। इसी तरह से ये इतना बड़ा भी बनेगा और इतना बड़ा भी बनेगा, जो आप क्वेश्चन पूरा आपका तैयार हो जाएगा। इसके 2 मोटिव्स बनाएंगे और उनको 3 साइड से सिलाई कर देंगे और एक साइड से कुशन को अंदर करेंगे और लूप बना देंगे, लूप बांध देंगे, तो ये कुशन तैयार हो जाएंगे। तो बैक वर्क इसमें मैंने आपको कई चीज़ें सिखाई हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है ये, सिर्फ एक दफ़ा समझने की देर है। इसमें कलर्स भी आते हैं, आप कलर चेंज करते हैं हर दफ़ा, तो अलग अलग शेड के ये बनते जाएंगे। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। समझ नहीं आए तो पूछ से, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया, खुश रहें।